मैं अभी अपने जख्म को देखने के लिए कपड़े खोल रही थी, तभी एक इंजर्ड आदमी मेरे रूम में घुस आया। उसने वार्निंग दी कि अगर मैं आवाज भी करूंगी तो फिर मुझे भी मार देगा। मैं इतनी डर गई कि बोलने की हिम्मत भी नहीं हुई। उसने मुझे धमकी दी कि उसके जख्म का इलाज करो। मैं थोड़ी देर सोची, फिर उसके पास गई और उसके जख्म का इलाज किया। मेरे एक्शंस ने उसका दिल छू लिया। वो कुछ देर के लिए चुप हो गया, जैसे किसी ने कभी उसके लिए इतना केयर नहीं किया हो। बचपन से उसको कभी प्यार नहीं मिला था। उसकी माँ अक्सर गुस्सा करती और डांटती थी। उसके पापा उससे कमजोर होने के लिए नफरत करते थे। जब वो अपने जख्मों को दादाजी को दिखाता तो दादाजी भी उसे काव और अपने पोते के लायक नहीं मानते थे। लेकिन मेरा केयरफुल ट्रीटमेंट उसके लिए बहुत टचिंग था। उसने मुझे एक विश देने का प्रॉमिस किया, तो मैंने अपनी पास्ट के बारे में बता दिया। मैं पहले एक वेल्थी हेरेस थी, लेकिन एक दिन घर वापस आई तो अपनी फैमिली को जमीन पर पड़ा देखा। मेरा सीरियसली इंजर्ड भाई मुझे तुरंत भागने को बोला, लेकिन मैं अपने भाई को कैसे छोड़ सकती थी। हमारे एनिमीज ने मुझे पकड़ लिया, लेकिन उन्होंने देखा कि मैं उनकी मिसिंग डॉटर के बिल्कुल जैसी दिखती हूँ, तो उन्होंने डिमांड की कि मैं अपनी आइडेंटिटी छोड़कर उनकी डॉटर बन जाऊं। रिवेंज और भाई को बचाने के लिए मुझे मानना पड़ा, लेकिन जो मुझे मिला वो खूबसूरत लाइफ नहीं बल्कि और भी डेंजरस सिचुएशन थी। इवन 30 सेकंड्स लेट घर आना भी मेरी स्टेप मदर की पब्लिक पनिशमेंट लिया था। ये सब सुनने के बाद आदमी ने लो लाफ किया। मैं सोच रही थी कि अब वो रिग्रेट करेगा, लेकिन सरप्राइज, उसने रिवेंज में मेरी हेल्प करने के लिए अग्री कर लिया। उस दिन मैंने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर से कांटेक्ट किया। मुझे फाइनली वो मिला जो सच जानता था, तो मैंने उससे आउटडोर कैफे में मिलने का प्लान बनाया। शौक में जैसे ही हम मिले, उसने मेरी फॉर्मर आइडेंटिटी रिकॉग्नाइज कर ली। फिर उसने मुझे धमकी दी कि मुझे उसकी बात माननी होगी। जब उसने देखा कि मैं स्ट्रांगली रेजिस्ट नहीं कर रही, तो उसने फोर्स से मुझे ले जाने की कोशिश की। मैंने प्रिटेंड किया कि बैग भूल गई और टेबल पर वापस आई। जब वो ध्यान नहीं दे रहा था, मैंने जल्दी से उस आदमी को हेल्प के लिए कॉल किया। मेरे पैनिक में अटैकर ने मुझे पब्लिक में टच करने की कोशिश की और टाइट पिन कर दिया। ऑन लुकर्स में से किसी में भी हिम्मत नहीं थी। मैं सिर्फ हेल्प के लिए चिल्लाई। उस क्रिटिकल मोमेंट में वो आदमी बिल्कुल टाइम पर आ गया। उसने अटैकर को जमीन पर गिरा दिया। फिर उसने डिमांड किया, किसने तुझमें इतनी हिम्मत दी कि मुझे टच करे।